ये जो आज का ट्रिप था ना, ये इतना मज़ेदार था यार। इसको देख के मुझे ऐसा लग रहा था कि यार हमारे बचपन में इतना एक्सपोज़र क्यों नहीं था? मतलब अब नहीं था तो नहीं था, हम दूसरे चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व करते थे, हम बाहर जाके गेम खेलते थे, हमारे पास अपने गेम थे जो हम खेलते थे, एंटरटेनमेंट करते थे। बट इसका कुछ मज़ा ही अलग है लिटरली। तो गेम स्टेशन गई मैं अपने बेटे के साथ, और बचपन जीना हो ना तो बच्चे के साथ जाओ यार, जहाँ वो तुम्हें लेके जा रहा है, और इन्जॉय करो। लिटरली ऐसा लगता है कि आप अपने बचपन में पहुंच गए बहुत साल पहले। इतना मज़ा आया ये गेम के अंदर घुसने के बाद ना, मुझे ऑल तो समझ में नहीं आ रहा था कि ये गेम था क्या। इसमें आयु घुसा और उसके बाद इसमें टिकट्स जो हैं वो उड़ रही थी हवा से, और उसे टिकट्स को पकड़ना था अपने हाथ में। बेचारा मेरा बच्चा बहुत स्ट्रगल कर रहा था, और यहाँ पे मैंने अपने दुश्मनों को जो है वो अपनी आँखों में लिटरली देखा, इमेजिन किया, और वीआर गेम के थ्रू उनको बहुत ठाई 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 बहुत सारी गोलियां मारी। लिटरली कभी कभी बड़ी सेटिस्फैक्शन होती है इसमें। और मुझे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि बाहर क्या चल रहा है, बस मैं अंदर अपने गेम में दुश्मनों को मारे जा रही थी। मतलब इतना यार, अगर मुझे लग रहा था मैं इतनी एफिशिएंट हूँ लिटरली, अगर मुझे वॉर में कहीं भेज दिया जाए तो शायद मैं बहुत सारे दुश्मनों को मार सकती हूँ। बिकॉज यहाँ तो मैंने सबको उड़ा दिया। और मेरा बेटा देखो मेरे सामने आके फ़न कर रहा था, और मुझे कुछ नहीं पता था। बाद में जब ये वीडियो देखा तो मुझे इतनी हंसी आ रही थी, और मेरा मजाक बन रहा था कि मम्मा आपको कुछ पता भी चल रहा था कि यहाँ पे क्या हो रहा है। और कमाल का गेम है यार ये वीआर, लिटरली आपको एक अलग ही दुनिया में लेके जाता है। और मैं आगे आपको दिखाऊंगी एक और वीआर गेम जिसमें मुझे लिटरली ये लग रहा था कि आज तो गई तू प्रियंका। लिटरली बहुत ही भयानक वाला एक्सपीरियंस था वो वीआर का। ये तो फिर भी ठीक था, इसमें आप अपने दुश्मनों को उड़ाए जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं एक सेटिस्फैक्शन लग रही थी कि ओके ये आया सामने और धाएं, ये आया सामने और धाएं, और उसके बाद गोलियों से बचो। यस, मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने, पहले तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि फायर आ क्या रही है, बट बाद में जब मैंने गेम को थोड़े और अच्छे से समझा तो मुझे लगा अरे ये गोलियां तो मेरी तरफ ही आ रही, जैसे मेरी लाइफ कम हो रही है। लेकिन कमाल का ही था, कमाल का। मैं जनरली इसको लेके आती थी तो मैं खेलती नहीं थी, और मैं सिर्फ एक जगह पे रहती थी। इसको टिकट मैंने दे दिया, उसके बाद ही अपनी गेम खेलता रहता था। बट आज तो मेरा ये था कि नहीं, आज तो हम लोग भी खेलेंगे साथ में, और इसकी हमेशा से एक्साइटमेंट रहती है कि तुम्हें भी खेलना है करके। ये वाला गेम भी बहुत मज़ेदार था। ये मैंने लास्ट में ऑप्ट किया था ये गेम कि अच्छा मुझे खेलना है इसको, अदरवाइज़ पहले मेरा ऐसा कुछ प्लान नहीं था। इसी की ज़िद करने पर मैंने ये गेम खेला था। उसके बाद भाई ये दोनों बाप बेटा बैठ गए इस वाले गेम पे, और आई थिंक इनका भी एक रोलर कोस्टर टाइप ही था जिसमें इनको डायनासोर से शायद अपने आप को बचाना था। तो उसमें ये खूब मज़े कर रहे थे और फन कर रहे थे। साइड में स्क्रीन पे चल रहा था तो मैं देख रही थी, और उसके बाद जब भी चिल्ला रहे थे या कुछ बोल रहे थे, ये उधर उधर देख रहे थे, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि इनको कुछ पता ही नहीं चल रहा कि चल क्या रहा है सामने। ये अपनी ही अलग दुनिया में घूम रहे हैं। वी आर सही में आपको एक बिल्कुल अलग सी दुनिया में लेके जाता है, रियलिटी से बिल्कुल अलग, एक फिक्शन वाली दुनिया जहाँ पे आप अपने आप को इमेजिन करते हो और फील करने लगते हो। तो बड़ा ही भयंकर वाला एक्सपीरियंस होता है यार ये, मज़ेदार, मतलब भयानक और एडवेंचरस दोनों साथ के साथ में। और अब मैं तो जब रोलर कोस्टर वाली राइड पे बैठी ना वीआर में, तो मैं सच्ची चिल्ला रही थी, और आसपास के लोग मुझे देख रहे थे कि बैठी तो ये चेयर पे और चिल्ला ऐसे रही है जैसे इसे मौत के कुएं में उतारा गया हो। लेकिन बड़ा मज़ेदार था, मतलब इतना एडवेंचरस था। यहाँ तो मैं इनकी रिकॉर्डिंग कर रही थी तो मुझे समझ में आ रहा था कि अच्छा क्या है, लेकिन जब मैं खुद बैठी और मेरी रिकॉर्डिंग हो रही थी तो उसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। बस मुझे ये लग रहा था कि अच्छा मैं किसी अलग दुनिया में घूम रही हूँ। तो काफ़ी फ़न था। और ये तो दूसरी बार बैठा था, एक बार मेरे साथ बैठा, उसके बाद ये राइस का गेम जो साइड में चल रहा है, जो आप देख रहे होगे स्क्रीन पे, और ये घूमती रहती है मशीन। उसके बाद आपको एक अलग दुनिया की सैर कराती है। अगर डायनासोर अभी होते ना तो क्या होता, लिटरली क्या होता यार, मतलब एक अलग ही दुनिया होती, कुछ भयानक सी दुनिया होती। तो मैं जब गेम में इतना भयानक लग रहा था तो लिटरली सोचो जब रहे होंगे तब क्या रहा होगा। तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस, मतलब ये गेमिंग वाली जो कंपनीज़ हैं और इन्होंने जो ख़तरनाक वाले गेम बनाए हैं यार, मज़ा ही आ जाता है इन गेम्स को खेल के। और जब आपने ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कभी किया ही ना हो तो उसके बाद का ऐसा एक्सपीरियंस, तो वाओ वाओ। आजकल के बच्चे बड़े ब्लेस्ड हैं, उनके लिए सारी चीज़ें कितनी अच्छे से अवेलेबल होती हैं, बिल्कुल बोला, और सारी चीज़ें वर्चुअल बिल्कुल उसमें ना उनके पास में आ जाती है, अवेलेबल होती हैं। वो आराम से खेलते हैं, एंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं। हमारे लिए थोड़ा टफ होता था हमारे बचपन में, बिकॉज़ हमारा क्या था, लंगड़ी टांग खेल ली, वो जो हम लाइन बनाते हैं ज़मीन पे उस पर कूद के खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया, कुछ नहीं तो दोस्तों के साथ चले गए जंगल में अमरूद पेड़ तोड़ने। तो ऐसा
हमारा बचपन एडवेंचरस वो भी था, मतलब जंगलों में जाके अमरूद और बेर तोड़ना इज़ नॉट ईज़ी टास्क, बहुत बड़े-बड़े काम हमने भी किए हैं। बट ये वाला एक्सपीरियंस इज़ समथिंग वेरी डिफरेंट और बिल्कुल इमेजिनेशन से परे है यार, एक अलग ही दुनिया की सैर है ये मतलब मज़ा आता है इसमें भी करने में। तो ये हमने एक्सपीरियंस करना शुरू किया तब जब हम आयु को गेम स्टेशन ले जाने लगे। तो पहले छोटा था तो छोटे-मोटे गेम खेलता था, जैसे कुछ है जिसमें वो झूला झूल रहा है या फुटबॉल खेल रहा है या बास्केटबॉल खेल रहा है, इस टाइप की गेम्स खेलता था। तो हम सिर्फ उसे टिकट करा के देते थे और वो खेलता रहता था। और यहाँ मैं बैठ गई थी इस सीट पे, ये हॉट सीट है, कौन बढ़ेगा करोड़पति से भी बड़ी वाली हॉट सीट है ये, जहाँ पे जाने के बाद मुझे सच्ची मेरी चीख निकल गई यहाँ पे बैठने के बाद। जब ये गेम स्टार्ट हुआ मुझे ऐसा लग रहा था कि सही में कहीं मैं गिर तो नहीं जाऊँगी, और जितनी बार भी रोलर कोस्टर नीचे आता था उतनी बार मेरी चीख निकलती, तो मैं भूल जाती थी कि मैं सेफ़ एंड सिक्योर चेयर पे बैठी हूँ, वो भी बेल्ट लगा के, मैं सिर्फ गेम खेल रही हूँ। ऐसा फीलिंग मेरे अंदर से गायब हो गई थी जब गेम स्टार्ट हुआ था। बहुत ही अलग एक्सपीरियंस था यार, काफ़ी अलग एक्सपीरियंस था। इतने उतार चढ़ाव थे ना, इन्होंने हैंडसेट लगाते ही लगा जैसे कि सच में हवा में उड़ रही हूँ मैं। बच्चा तो मज़े ले रहा था मेरे, मतलब ऐसा लग रहा था कि वो मेरे ना उसने पूरा प्लान कर रखा था कि आज तुम्हें बताऊँगा कि बेटा मेरे पीछे तो बहुत पड़ी रहती हो, बट आज इस गेम को खेल के उतरो तो। और फिर जब हम बाहर निकल रहे थे ना, तो मेरे बेटे ने मुझे हक करके बोला कि मम्मा बेस्ट डे था यार आज का तो। और मुझे लगा कि हाँ यार बेस्ट डे एवर था। तो अगर आपको भी अपने बच्चों को दोबारा जीना है, मतलब बचपन को दोबारा जीना है, तो एक दिन अपने बच्चे को लेकर गेम स्टेशन ज़रूर जाना यार, यहाँ बहुत ही मज़ा आता है। ये देखो ये जानबूझ के ये ऐसा गेम और ऐसी उसकी मूवमेंट बनाते हैं ना कि आपको सही में लगता है कि आप तो अब गए। तो मुझे पता नहीं कितनी हज़ारों लाखों बार लगा कि अब तो तू गई। और मैं इसमें तो आपको उतना, मैं वॉइस ओवर के पीछे से मैंने मेन बैकग्राउंड साउंड हटा दिया है, अदरवाइज़ मैंने सही में चिल्ला रही थी मैं। और एक बार तो मैंने कहा यार गई पकड़ो पकड़ो पकड़ो, मतलब क्या क्या नहीं बोल रही थी मैं वहाँ पे। तो इतना वियर्ड बाद में जब मुझे आयु ने बताया कि मम्मा पता है कितना शाउट कर रहे थे, कितना चिल्ला रहे थे यार, क्यों चिल्ला रहे थे इतना, कुर्सी पे तो बैठे हुए थे। बट मुझे बाद में खुद एम्बैरसिंग लग रहा था जब मैंने वीडियो में साउंड सुना तो। बट उस समय नई फीलिंग आ रही थी, उस समय ऐसा लग रहा था आज तो तू गई, आज तो तू गई। मैंने रिमोट से ज़्यादा तेज़ तो आलोक का हाथ पकड़ के रखा था, क्योंकि बार बार ये फीलिंग आ रही थी। जैसे ही रोलर कोस्टर ऊपर जाता था और नीचे की तरफ आता था लगता था गई। और मुझे वैसे भी ना बचपन से ही रोलर कोस्टर वाला थोड़ा फोबिया है। जब मेले वेले में हम लोग घूमने कहीं जाते थे और वो गोल चक्री वाले झूले पे रहते थे ना, तो मुझे या तो चक्कर आते थे या वो जितनी बार नीचे आता था मुझे लगता था अब मैं गिरने वाली हूँ, मैं फिसलने वाली हूँ। भले भी कितनी भी सीट बेल्ट लगा के बैठी हो, कितना भी टाइट मेरे साथ में कोई बैठ के मेरा हाथ पकड़ के बैठा हो, बट मुझे वो जितनी बार नीचे आता था ऐसा लगता था आज तो मैं गई, आज मेरा आखिरी दिन, इसके बाद कल सुबह नहीं देखूंगी मैं, आज मेले में मैं आई क्यों। उसके बाद जब मैं क्या चिल्लाती थी ऊपर से मम्मा नीचे उतारो मुझे नहीं खेलना, और जब नीचे आती थी फिर ऐसा लगता था ये तो गेम था यार, कितना मज़ा आ रहा था करके। तो ये हर किसी के साथ में होता है, बट मज़ा बहुत आता है, लिटरली मज़ा बहुत आता है। तो हम जो है बेसिकली जबलपुर गए हुए थे, तो जबलपुर जाने के बाद हम ऐसे ही अपने होटल में थे, थोड़ा घूमे फिरे इधर उधर की, और बारिश इतनी ज़्यादा थी कि हम कहीं बाहर साइट सीइंग के लिए नहीं जा पा रहे थे, तो काफ़ी बोर हो रखे थे। तो आयु का एज़ यूजुअल ये चीज़ है कि हाँ भाई हमें गेम स्टेशन जाना है, चलो मॉल चलते हैं। मॉल इसलिए नहीं जाना कि कुछ ख़रीदना है या कुछ आपको घूमना है, उसे मॉल इसलिए जाना है कि पहले तो गेम स्टेशन जाएगा और उसके बाद दम भर के खाना है। तो ये 2 चीज़ों के लिए वो मॉल जाता है। तो और मेरा भी ठीक रहता है, मैं उसको आलोक के साथ गेम स्टेशन भेज देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी खूब सारी शॉपिंग करती हूँ, बहुत सारी शॉपिंग। मैंने आज भी की थी काफ़ी सारी शॉपिंग, बट मैंने आज ये कहा कि पहले तो मैं गेम ही खेलूँगी, बिकॉज होटल से निकलते समय आयु ने मुझे बोला था कि आप खेलोगे, आप भागोगे नहीं और आप शॉपिंग नहीं करोगे बिल्कुल भी। तो मेरा था यार ठीक है। फिर होटल आने के बाद अगर मैं नहीं खेलती ना तो मुझे इतनी सारी बातें सुनाता, इतनी सारी बातें बोलता वो, आप मेरे साथ कभी नहीं खेलते, आप बस जाते हो, आप बस ये करते हो, कोई फ़न नहीं करते हो। तो भाई मैंने कहा इतनी बातें सुनने से अच्छा है कि थोड़ा खेल लो। बट बहुत मज़ा आया, मैं सच्ची बता रही हूँ, इतना अच्छा एक्सपीरियंस मेरे लिए कभी नहीं था। ये रोलर कोस्टर मैं सेकंड टाइम खेल रही थी और ये मेरा बड़ा फेवरेट है। तो जब आयु ने बोला कि मम्मा सेम गेम है, तो मैंने कहा बस
और खेलने के बाद आप मेरा चेहरा देखो, लिटरली ऐसा लग रहा था कोई जंग जीत के वापस आ रही हूँ मैं। इतना मज़ेदार था। ये करने के बाद तो फिर आलोक दोबारा से खेलने गया था, मैंने स्टॉप कर दिया था, मैंने कहा अब मैं नहीं खेलूँगी। उसके बाद सेकंड गेम मैंने ये खेला कि जो मैं आपको शुरू में भी दिखा चुकी हूँ, और ये भी काफ़ी मज़ेदार था। ये आयु के खेलने के बाद ही खेला था, उसी की एडवाइस पे मैंने खेला था इनफैक्ट इसको। उसने बोला इसको खेल के तो देखो मम्मा, बड़ा मज़ा आएगा। मैंने कहा यार तू अपने टिकट के पैसे ख़त्म कर, अपने गेम वेम खेल, और उसके बाद हम खाने चलते हैं बिकॉज़ मुझे भूख लग रही है। बट उसने इंसिस्ट किया तो मैंने ये गेम खेलना शुरू कर दिया। भाई ये खेलने के बाद मुझे लगा कि अब हो चुका है, अब शायद आयु मेहरबानी करेगा मेरे ऊपर, कहेगा चलो मम्मा यहाँ से चलते हैं, बट नहीं, उसके टिकट में भी पैसे बचे थे और उसको और खेलना था। तो उसने ये वाला कुछ नया वीआर गेम स्टार्ट किया खेलना। एंड मुझे नहीं पता ये क्या गेम था, बट इसको कुछ कुछ इसके पास स्लाइड्स आ रही थी जिसको इसको क्रैश करना था इससे। तो वो ये गेम खेल रहा था, मुझे बहुत ज़्यादा समझ में नहीं आ रहा था। मैं सिर्फ इसकी रिकॉर्डिंग कर रही थी और इतनी भीड़ थी इस दिन आज गेम स्टेशन में ना, कमाल की भीड़ थी, बहुत ज़्यादा भीड़ थी। कुछ गेम्स तो मुझे ऐसे लग रहे थे कि बस यार ऐसे ही बने हुए हैं, मतलब काइंड ऑफ कुछ समझ नहीं आ रहा था। और उनके चार्जेस, मतलब एक गेम था जिसमें कि मैं आपको लिटरली बताती हूँ कि मैंने शुरू में भी देखा था, जिसमें कि टिकट्स फ्लाई कर रही थी। उसमें आई थिंक 50 रुपीज़ या समथिंग का चार्ज लगा, एंड उसमें टिकट कलेक्ट करनी थी। उसने काफ़ी सारे टिकट कलेक्ट किए भी थे, और उन टिकट्स पे उसको क्या प्राइस मिला तुम समझोगे? इतने सारे अराउंड 50 टिकट्स कलेक्ट करने के बाद इसको मिला 10 रुपये का एक लॉलीपॉप। उनका ये कुछ और ही खेल लेता यार। मतलब कुछ ऐसे ऐसे गेम भी थे जिसमें कि अब मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि यार खुद ही बनाया जा रहा है इसमें, तो मतलब समझ में ही नहीं आ रहा था। कुछ अच्छे वाले जो होते हैं उसमें मज़ा ऑब्वियसली आता है, बट कुछ तो महा बेकार भी थे। मतलब कि आपको वाइजली चूज़ करना पड़ता है, बट वाइजली आप चूज़ कर सकते हो ना, आपका बच्चा वाइजली चूज़ नहीं करेगा, उसको सिर्फ खेलना है, सिर्फ खेलना है, दैट मीन्स खेलना है। हाँ, ये गेम मुझे अच्छा लगा। इसमें आपको आप इधर से पुश करने के बाद ये जो सर्कल्स बने हुए हैं ना, इसमें बॉल जाके जितनी टाइम्स आपकी बॉल जाएगी उतनी बार आप इसको विन कर सकते हो। तो ये थोड़ा सा था क्योंकि इसमें आपको फोकस रहना था, आपको टारगेट करके करना था। बट जितनी इंटेलिजेंस से हम बच्चों को बोलते हैं गेम सेलेक्ट करने के लिए, वो इतनी इंटेलिजेंस से नहीं करते, उनको सिर्फ खेलना होता है, क्योंकि इंटेलिजेंस कई भाड़ में फ़न एक तरफ को है। तो मज़ा बहुत आया। तुम्हें भी शायद ये वाला ब्लॉग देख के अच्छा लगा होगा। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग। बाय बाय।